दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो अपना वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है चिंता और तनाव का बोझ मन पर कैसे बनता है और कैसे छोड़कर जाएगा। हम सब अपने मन में झांक कर देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ अतीत में अर्जित किया है, भविष्य भी ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन फिर भी मन पर एक बोझ बना रहता है। रिश्तों का बोझ, जिम्मेवारियों का बोझ, अधूरी इच्छाओं का बोझ, किसी से बन नहीं रही है, कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहीं उलझे हुए हैं आप। ये सब तरह तरह के जो बोझ हैं दिलो दिमाग पर लगातार बने रहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये बोझ बनता कैसे है। दोस्तों, होता कि ये है कि अतीत में आपके बहुत सारे अनुभव आपको हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं बीत रही हैं। आप अपने मन को एक खाली बक्सा माने और इस बक्से में वो सब यादें इकट्ठी होती रहती हैं। कहीं आपको कुछ अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर दी। तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कुछ मन के मुताबिक होती हैं, कुछ मन के मुताबिक नहीं होती। तो ये जो घटनाएं इकट्ठी होती रहती हैं, ये इस बक्से में, जिसको हमने मन का नाम दिया है, इसमें इकट्ठी होती रहती हैं। अंदाजा कीजिए कि इसमें आपके साथ जो घटा है वही इकट्ठा नहीं हो रहा है। जो आपके परिवार के साथ घटा है, जो आपके देश के साथ घटा है, जो आपकी कौम के साथ घटा है, जो आपके मोहल्ले पड़ोस में घटा है, जो न्यूज़पेपर में आप देखते सुनते हैं, टीवी में देखते सुनते हैं, ये सब कुछ इकट्ठा होता जाता है। आपके अपने अनुभव और आपके परिवार के अनुभव, आपके स्कूल के अनुभव, कॉलेज के अनुभव, जॉब के अनुभव, देश के अनुभव, शहर के अनुभव, सब इकट्ठे होते जाते हैं। अब ये बोझ जो इकट्ठा हुआ स्टोर हाउस है, ये बोझ कैसे बन जाता है, इसको समझे। तो इस मन रूपी बॉक्स में इकट्ठी हुई अपनी यादों को तस्वीरें माने, छवियां माने। ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं करता, ये काम अच्छा हो रहा है, ये मेरे मन मुताबिक नहीं हो रहा है। इन सबको तस्वीरें माने। और ये जो तस्वीरें इकट्ठी होती हैं, ये हजारों हैं, लाखों हैं। और इसमें एक जो मेन तस्वीर है वो है आपके मैं की। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा जो है ये मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, मुझको क्या मिलेगा, मैंने क्या खो दिया, मैंने क्या पाया, मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या मेरे साथ गलत हुआ, क्या ठीक हुआ। ये जो मैं, मेरा और मुझको की जो मेन तस्वीर है, ये आपकी मेन तस्वीर है। और ये जो तस्वीर है, ये इन जो कुछ भी अन्य तस्वीरें इकट्ठी हैं, उन सब के साथ एक कहानी बनाती हुई चलती है। और उस कहानी का जो मेन किरदार होता है, मेन कैरेक्टर होता है, वो ये आपका मैं होता है। तो अगर कहानी अच्छी है तो ये मैं अच्छा महसूस करता है, कहानी खराब है तो मैं खराब महसूस करता है, दुख भरी कहानी के साथ दुख, हंसी खुशी की कहानी के साथ हंसी खुशी। तो ये जो मैं है, ये अपने आप को है तो यादों का ही एक तस्वीरों का रूप, लेकिन अपने आप को जिंदा सा कर लेता है। दोस्तों, यादें जिंदा नहीं हैं, हमारी सब अतीत की यादें हैं, मरी हुई यादें हैं, लेकिन ये मैं अपने आप को जिंदा सा कर लेता है। ये इसने एक अपना संसार बना रखा है, उसमें ये मेन मुख्य किरदार है और अपने आप को जिंदा सा कर लेता है। सारा दुख, सुख दुख, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारा तनाव इस मैं के जिम्मे पड़ता है। और चूंकि ये मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ हलचल में बना रहना चाहता है, कुछ ये किसी चीज़ का हल ढूंढ रहा है, कहीं तड़प रहा है, कहीं खुश है, कहीं दुखी है, तो अपने आप को चलाते रहने के लिए ये सुख दुख को महसूस करता है। आमतौर पे चिंता, तनाव, परेशानियों, उदासी, अकेलेपन को ज़्यादा महसूस करता है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये स्टोर हाउस में तो सब मरी हुई तस्वीरें हैं, अतीत की तस्वीरें हैं, फिर ये जिंदा सा कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुने। मन इन तस्वीरों के आधार पर कहानी बनाता है, एक संसार बनाता है, और उस संसार को बार बार सोच विचार करके, बार बार हल ढूंढते हुए, बार बार अपने आप को उलझन में फंसा हुआ देखकर जो कहानी है उसको बार बार दोहराता है, उसको जिंदा बनाए रखने के लिए। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करना है, मन में जो तस्वीरें इकट्ठी हो गई हैं बॉक्स में, उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करना
आपके उस संसार को जिंदा रखता है जहां आप सुखी हैं, दुखी हैं। और दुख चूंकि मन को ज़्यादा आनंद आता है दुख को दूर करने के हल ढूंढते हुए, उनसे उलझकर, तो अधिकतर जो मन है वो दुख, चिंताओं, परेशानियां और तनाव में घिरा रहता है। ये ओवर थिंकिंग का कमाल है। और ये ओवर थिंकिंग कैसे रुकेगी, इसको अब समझ लेते हैं। तो अब हम आते हैं मित्रों अपने वीडियो के जो टॉपिक है उसके दूसरे हिस्से पर। दूसरा हिस्सा सवाल पूछता है कि ये जो मन के ऊपर बना हुआ बोझ है चिंता और तनाव का, ये कैसे छोड़ कर जाता है। तो जैसा मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग कर करके, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर करके आप अपने मन में चिंताएं और तनाव इकट्ठे करते हैं तस्वीरों के आधार पर जो मन रूपी बॉक्स में इकट्ठी हो रखी हैं। तो सोच विचार करके अगर आपने इस पूरे बोझ को उठाकर फेंकने की कोशिश करी तो चूंकि वो और ज़्यादा सोच विचार करना है तो आपकी समस्या का कभी अंत नहीं होगा। और ज़्यादा सोच विचार आप करते तो इसलिए हैं कि चिंता और तनाव जिंदगी में कम हो जाए, लेकिन एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सूक्ष्म पॉइंट समझिए कि सिर्फ मन का चलना सोच विचार करते हुए ही चिंता और तनाव का मुख्य कारण है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो समस्या के बारे में मन चल रहा है या उसका हल ढूंढने के बारे में। तो हल ढूंढने से समस्याएं हल नहीं होती जो मन के ऊपर चिंता और तनाव का बोझ बनाती हैं। और मन अपने आप को चलाते रहने के लिए अपनी ऊर्जा खुद बनाता है। कैसे बनाता है जरा ये समझिए। अभी मन दुख महसूस कर रहा है, वो सुखी होने की चाह पैदा करता है, उसके हल ढूंढने लगता है। सुख भविष्य में आएगा। वर्तमान में मन दुखी महसूस कर रहा है तो वर्तमान का जो सच है वो है दुख, और भविष्य में जो आएगा, कभी आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, वो है सुख। तो इसके दौरान मन को हलचल करने की एक जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है, उसे समय मिल जाता है कि सुख कल आएगा, अभी दुख है, इसको हल करने के लिए चलो, रात को चलो, दिन में चलो, खाते हुए चलो, सोते हुए चलो, कुछ भी काम करते हुए चलते रहो। तो ये जो मन का चलना है, मैंने जैसे कहा, यही समस्या की जड़ है। सारे चिंता और तनाव की जड़ में ये सिर्फ चलना है। तो ये चलता किस तरह से, ये आपने अभी समझा। दुख है सच्चाई, सुख है भविष्य का एक प्लान, योजना, लक्ष्य, और इसके बीच में मन चल सकता है, खूब बखूबी चल सकता है। और अगर समस्या का समाधान चाहिए तो मन की जो चलने की चाल है वो कम होनी चाहिए। कम कब होती है पहले इसे देख लेते हैं। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मन जो कुछ भी सोच रहा होता है सड़क क्रॉस करने से पहले वो कहीं खो जाता है। आप बहुत खुश हैं, किसी पार्टी में हैं, दोस्तों के साथ हैं, मन बहुत चिंता से भरा हुआ था जब तक दोस्त इकट्ठे नहीं हुए थे, पार्टी में नहीं पहुंचे हुए थे। वहाँ आपको कुछ ऐसी खुशी मिल रही है, ऐसा आनंद आ रहा है मित्रों के साथ, लोगों के साथ, कि मन भूल जाता है, रुक जाता है वो वाला हिस्सा जो दुख, चिंता और तनाव का बोझ ढो रहा था। तो मित्रों, मन खोता है अपने इस बोझ को वर्तमान के पल में बहुत दिलचस्पी के साथ जुड़कर, बहुत जोश और उत्साह के साथ जुड़कर, बहुत ही जागेपन के साथ, सजगता के साथ जुड़कर। यही बात मैं हर वीडियो में अंत में रिपीट करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। तो मन का बोझ, चिंता और तनाव का बोझ अगर आपको दूर फेंकना है तो सीधे सीधे मन से मत उलझिए और सोच विचार मत करिए। जो भी आप काम अभी और यहीं अपने माहौल में जिस चीज़ की ज़रूरत पैदा हुई है उसको पूरा करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूरी तन्मयता से कीजिए, जोश और उत्साह से कीजिए, पूरी लगन और मेहनत के साथ कीजिए, कंप्लीट करके छोड़िए। जब भी ज़रूरत पैदा हो सबसे पहले उस काम को निपटाइए। आप पाएंगे मन के चलने की गति कम होने लगी, जिसका सीधा सीधा मतलब है चिंता और तनाव का बोझ घटने लगा। दोस्तों, करने में ये काम बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। आप बहुत ही जोश और उत्साह के साथ लगिए अपने वर्तमान के पल को संभालने में। आपके मन से, आपके जीवन से चिंता और तनाव का बोझ घटने लगेगा। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने करीबी लोगों से भी कराएं।
इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।